I'm Raman Raj Shergill. Welcome back to my channel. हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमन राज शेरगिल। आज हम ऐसी बुक की समरी को पढ़ेंगे जो हमें बताती है कि कैसे पैसा कमाए प्रोडक्ट बनाने के बाद। बिकॉज आज हर एक बिजनेस का एंड गोल सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाना ही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने से ज्यादा कहीं ज्यादा जरूरी है उसको बेच पाना, जो सिर्फ हमें एक बिजनेस के एथिक्स नहीं बताती, मार्केटिंग में करना क्या है और आपको इन मार्केटिंग टूल्स को कैसे यूज करना है जब आप कभी एक मार्केटिंग एजेंसी को भी हायर करते हैं। क्योंकि आप अगर एक एजेंसी को हायर करते हैं तब भी आपको पता होना चाहिए कि आखिर आपको उनसे काम क्या करवाना है अपने बिजनेस से रिलेटेड, जो आपको सीधा स्टेप्स बताती है कि आपको अपनी मार्केटिंग में कैसे इन चीजों को यूज करना है। सो दिस बुक इज ऑल अबाउट अ वन पेज मार्केटिंग प्लान जो कम्प्लीटली आपको अपने प्रोडक्ट को डिजाइन से लेकर प्रैक्टिकल वे में उसकी सेलिंग तक सब कुछ बताता है। सो लेट्स स्टार्ट। वन पेज मार्केटिंग प्लान में 9 फ्रेमवर्क है और ये डिवाइड है 3 फेज में। फर्स्ट फेज इज 1 to 3 फ्रेमवर्क, जिसमें हम मार्केटिंग प्लान से पहले का फेज क्या रहेगा, और इन बिटवीन है सेकंड फेज जिसमें 4 से 6 फ्रेमवर्क हम डिस्कस करेंगे जो मार्केटिंग प्लान के दौरान होते हैं। और सेकंड फेज में हम 4 से 6 फ्रेमवर्क के बारे में जानेंगे जो कंटिन्यू मार्केटिंग प्लान के दौरान होंगे। थर्ड फेज में जो आफ्टर मार्केटिंग प्लान एग्जीक्यूट करने के बाद होंगे। सो बढ़ते हैं फर्स्ट फेज की तरफ। मार्केटिंग प्लान के फ्रेमवर्क में फर्स्ट है डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। ऑथर कहते हैं कि मार्केटिंग कैंपेन से पहले आप ऑडियंस किस तरह की होगी उन्हें स्पेसिफाई करें, जस्ट लाइक उनकी हाउस होल्ड इनकम क्या रहेगी बिटवीन 1 to 10 लाख, और लग्जरी कस्टमर को अगर आप टारगेट करेंगे तो उनकी क्या चीजें हैं जो वो पसंद करके आपके बिजनेस में आना चाहेंगे और इंटरेस्टेड होंगे। मीन्स अपनी ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफाई करें एज के टर्म्स में, उनकी सैलरी के टर्म्स में, उनके इंटरेस्ट के टर्म्स में। जैसे अगर आप एक FMCG कंपनी है तो आपके गोल रहेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट को इस तरह से डिज़ाइन करें कि बच्चे पसंद करें। सपोज आप उसके ऊपर एक डोरेमोन का स्टिकर बना सकते हैं, सो दैट मतलब आपकी टारगेट ऑडियंस डिफाइन होनी चाहिए, तभी आप मार्केटिंग कर पाएंगे। सो बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ फर्स्ट फेज में, दैट इज क्राफ्टिंग योर मैसेज। फ्रेंड्स, इस फेज के लिए सेपरेटली वीडियो आ रही है, दैट इज बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड बुक बाय डोनाल्ड मिलर, जो प्रॉपरली इसी मैसेज के ऊपर है कि दैट हाउ यू आर क्राफ्टिंग योर मैसेज। तो उस बुक को जरूर पढ़े, बट मेनली आप ये जानें कि आपका बिजनेस कैसे स्पेसिफाई कर रहा है, कैसे उस ऑडियंस की टैगलाइन को इम्प्रूव करता जाएगा अपने बिजनेस में। मीन्स आई नो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा होगा। सपोज आप एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हैं, सो आपकी टैगलाइन ऐसी होनी चाहिए कि वो स्पेसिफिकली उस ऑडियंस से रिलेट करे। सपोज क्राफ्टिंग योर मैसेज में ऑथर कहते हैं कि मैसेज बहुत ही डायरेक्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और कॉल टू एक्शन तो जरूर होना चाहिए। मीन्स आप टैगलाइन ऐसी बनाएं कि जब भी वो उसको सुने तो हमेशा शॉप करने के लिए जाए, आपकी बिजनेस की तरफ खींचे आए। चलिए बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, दैट इज कन्वर्टिंग प्रोस्पेक्ट्स टू एडवर्टाइजिंग मीडिया। इस फ्रेमवर्क में आप जो भी ऑडियंस सेलेक्ट करी है उनके आसपास तक आपका मैसेज पहुंचेगा, तो आप कैसे डिफाइन कर पाए अपने बजट को और कैसे आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाए। सपोज अगर आपका प्रोडक्ट एक लेबर क्लास का है तो ऑब्वियसली आप उसे इंस्टाग्राम पर तो प्रमोट नहीं करेंगे। सो फ्रेंड, चूज योर एडवर्टाइजिंग मीडिया वाइजली, सो दैट कि अगर आप किसी को हायर भी कर रहे हैं या आप पैसा भी खर्च कर रहे हैं तो आपकी मीडिया उस चीज के लिए यूजफुल हो जहां पर लोग हों। सो इन दिस आप देखें कि हमारी ऑडियंस का मीडिया यूज क्या है। सपोज आपके कस्टमर ईमेल के थ्रू नर्चर होंगे तो उसे वैसे करें। अगर टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो आप उन्हें लिंक्डइन पर नर्चर करें। जस्ट लाइक किसी भी कैंपेन का लीड नर्चर, मतलब जितने लोग देख रहे हैं उनमें से कितने लोग आपका प्रोडक्ट्स लेंगे, वही नर्चर हुआ। सपोज आप 40,000 लोगों को अपना प्रोडक्ट दिखाते हो, तो उनमें से अगर नर्चर रेट जनरली 4% तो होता ही है। सो अगर आप 40,000 लोगों को दिखा रहे हो तो उसमें से 4% लोग आपकी प्रोडक्ट को जनरली ले लेते हैं। ये एक थंब रूल है। सो इसलिए अगर आप अपनी एडवर्टाइजिंग मीडिया को इफेक्टिवली यूज करेंगे तो 4% की सेल जरूर कन्वर्ट होगी। और ये 4% फ्रेंड्स कभी कम नहीं होता। सपोज 1 लाख लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को देखा या आपकी एड को देखा, सो उसमें से अगर 4% मतलब 4,000 लोग भी आपका प्रोडक्ट लेंगे। सपोज आप एक किचन मेकर हैं या आप एक फर्नीचर मेकर हैं, तो सपोज 1 लाख लोगों को गूगल पे आपका खर्चा आया सपोज 50,000, तो अगर 50,000 में से 4,000 लोगों में से भी कोई आपके प्रोडक्ट लेते हैं, सो आपकी एक प्रोडक्ट पे ही आपकी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी अगर आप फर्नीचर बनाते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान आएगा वो फर्नीचर 40-50 हज़ार का ले लेता है या 10 कस्टमर मिलके भी ले लेते हो, तो ईजिली ये एक प्रॉफिटेबल डील होती है अगर आप सही तरह से अपने कस्टमर को नर्चर करें। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं सेकंड फेज की तरफ, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है दैट इज डी फ्रेमवर्क कैप्चरिंग लीड्स।
ये करना है आपको कि 1000 लोगों में से जो 40 लोग आपकी वेबसाइट पे आए हैं एडवर्टाइजिंग देखने के बाद, उन्हें ब्लॉग पोस्ट, यूट्यूब वीडियो और वैल्यूएबल कंटेंट से अपना फेवरेट बनवाएं और ये सब उनके फायदे के लिए हो। सपोज आपका प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर है, सो देयर मस्ट बी अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट एजुकेशन ऑफ नॉलेज, और जिसमें फ्री कोर्स हो सॉफ्टवेयर का, जिसमें आप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो ईमेल के थ्रू, क्योंकि अभी आपके कस्टमर रेडी नहीं है आपके प्रोडक्ट लेने के लिए। अभी वो सिर्फ आपके मीडिया पर आए हैं या आपकी वेबसाइट पे आए हैं, या उन्होंने सिर्फ फर्स्ट टाइम आपको कॉन्टैक्ट करा है। सो सेकंड फेज के दौरान फर्स्ट स्टेज पे ही आप उन्हें कैप्चर करें बस। ये फेज इसलिए है कि आपने एक तरीके से अपने कस्टमर को अपनी एड दिखा दी है। अब आपका उनके साथ फर्स्ट टाइम कॉन्टैक्ट हो रहा है या आपकी शॉप के पास अब कस्टमर आ चुका है। सो सेकंड फेज में सेकंड पॉइंट है फ्रेमवर्क इज नर्चरिंग लीड। जैसे मैंने थर्ड फ्रेमवर्क में बताया है कि आप मीडिया पे उन्हें नर्चर करेंगे, बट आप सेम टाइम पे उन्हें नर्चर नहीं कर सकते। सपोज लिंक्डइन पे क्वेरी आई है, तो आप सेम टाइम पर उन्हें पुश सेल नहीं कर सकते कि ले लो, डिस्काउंट दे रहा हूँ, ले लो, बस अभी ले लो। आप सिंपली आप उस टाइम पे सिर्फ वैल्यूएबल कंटेंट देने के बाद प्यार से उनकी ईमेल ले लेते हैं, या उनको इन्फॉर्मेशन उनकी या कॉन्टैक्ट या कुछ भी आप उनसे टाइमली अपडेट देना चाहते हैं, जिस वजह से वो आपके साथ जुड़े रहे और आप कॉल टू एक्शन के थ्रू उनको अपनी सेल प्रोवाइड कर पाए। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं एफ पॉइंट की तरफ, दैट इज 6 पॉइंट। आप फॉलो अप करेंगे, मतलब लीड्स को सेल्स में कन्वर्ट करेंगे। नाउ कस्टमर अवेयर है आपके प्रोडक्ट्स को लेकर कि अक्सर इस स्टेज पे कस्टमर इज लुकिंग अ एक्साइटिंग ऑफर जिसमें प्राइसिंग मेंशन हो, तो इसलिए हम उसको पॉपअप मैसेज देते रहते हैं कि ये सेल वो सेल, ताकि हम उसके माइंडसेट को बूस्ट रखें। चलिए फ्रेंड्स, आप बढ़ते हैं थर्ड फेज की तरफ। इन पॉइंट्स में हम जानेंगे कि हमारी सेल्स तो हो रही है, हमारे प्रोडक्ट भी ले रहे हैं, बट हमें एक कंफ्यूजन या डर रहता है कि ये सेल्स कब तक होगी। तो आपको इन 3 पॉइंट्स को करना है जो आते हैं कि अगर आप यहाँ तक वीडियो में हैं तो क्लैप फॉर योर सेल्फ माई फ्रेंड्स। सो आफ्टर फेज में ये बात होती है कि हाउ टू डिलीवर अ वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस फ्रेमवर्क, और ये एक तरह का गिफ्ट की फॉर्म में हो, सो दैट कस्टमर एक्साइटेड रहे, दूसरा प्रोडक्ट ले भी रहा हो तो पहले आपकी शॉप पर जरूर आए, जिसे ऑथर 7 फ्रेमवर्क में कहते हैं। बिल्ड अ सिस्टम, इसके बारे में ऑथर ने पूरा नहीं बताया, बट बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा। वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस इज माय फ्रेंड कि दैट आप एप्पल का जब प्रोडक्ट लेके आते हैं तो आप फोन नहीं लेके आते, आप एक्सपीरियंस अपने घर में लेके आते हैं। जब आप उसके बॉक्स को ओपन करते हैं तो आप एक एक्सपीरियंस को फील कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक कुछ रेस्टोरेंट वेलकम ड्रिंक्स देते हैं, क्योंकि वो एक ड्रिंक नहीं दे रहे होते, वो एक एक्सपीरियंस दे रहे होते हैं कस्टमर को। सो 8 पॉइंट में कुछ टू डू लिस्ट हैं, जो 5 टू डू लिस्ट आपके एडिशनल प्रोडक्ट भी लाएं, रेगुलर कस्टमर बाय करने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं, जिसमें प्रोमो कोड जैसी चीज़ों को दें। 4th, जेन्युइनली रिस्पॉन्ड करें अपने कस्टमर को। 5th, प्रोडक्ट में अपग्रेडेशन लाए, और ऑब्वियसली ये हर कोई करता भी है। चलिए बढ़ते हैं 9th पॉइंट की तरफ, दैट इज रेफरल। जो आपकी प्रोडक्ट को अगर देख भी रहे हैं या आपकी साइट तक आ भी गए हैं पर उन्होंने अभी लेना नहीं है, तो वो जेन्युइनली खुद आपके कस्टमर्स को बताएं। ये एक प्रोमो कोड से भी ज़्यादा बेटर होता है, ताकि जो आपकी साइट पर आ रहा है वो खुद को गरीब ना फील करे, बल्कि वैल्यूएबल फील करे और लोगों को भी इसके बारे में बताए। होप फ्रेंड्स, आप इस प्रैक्टिकल बुक को ज़रूर अप्लाई करेंगे। ये कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब में काम करते हो, चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, या आपके पास पैसा भी है पर पैसे को आपको यूटिलाइज कैसे करना है। तो अगर आप 10% भी सीखे हैं तो धीरे धीरे मेरी और भी वीडियोस आएंगी मार्केटिंग के ऊपर, जो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगी।